प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज सुबह की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के अति पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूं और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक और अवसर पाते हैं प्रभु का धन्यवाद करने का, उनका स्तुति करने का। जब हम सुबह जागते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्वयं में एक बड़ा आशीर्वाद है। बहुत से लोग आज इस जीवन को देखने के लिए नहीं जाग पाए, लेकिन हम यहाँ हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और प्रभु की दया का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमें कभी शिकायत करने के बजाय आभारी होना चाहिए। जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज रविवार है, प्रभु का दिन, और आज हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों और समाज के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम सभी प्रभु की अनुकंपा से भरपूर हो जाएं। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 16 पद संज्ञा 19 से 31। आज का पाठ से हम सब परिचित है और हमने इसे कई बार सुना भी। आइए हम इस पाठ को ध्यान से सुने। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी और महीन मलमल के वस्त्र पहनता और प्रतिदिन धूमधाम से जीता था। उसके द्वार पर लाजर नाम का एक दरिद्र पड़ा रहता था, जो गांवों से भरा हुआ था, और वह धनवान की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से अपनी भूख मिटाने की लालसा रखता था। यहाँ तक कि कुत्ते आकर उसके गांव चाटते थे। फिर दरिद्र मर गया और स्वर्गदूत उसे अब्राहम की गोद में ले गए। धनवान भी मर गया और दफनाया गया। नरक में पीड़ा सहते हुए उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और लाजर को उसकी गोद में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। धनवान मनुष्य के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास प्रेम और करुणा नहीं थी। उसने लाजर को अपने द्वार पर पड़े हुए देखा, लेकिन उसकी पीड़ा पर कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि लाजर, जो निर्धन और पीड़ित था, अपने धैर्य और विश्वास के कारण अब्राहम की गोद में सांत्वना पाता है। यह दृष्टांत हमें बताता है कि प्रभु केवल हमारे बाहरी वैभव को नहीं देखते, बल्कि हमारे हृदय की करुणा, दया और प्रेम को ही देखते हैं। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो दान, जो प्रेम, जो करुणा हम दूसरों पर बरसाते हैं, वही आनंद जीवन का मार्ग बनते हैं। आज की दुनिया में भी बहुत से लाजर हमारे आसपास हैं, भूखे, रोगी, अकेले, असहाय। यदि हम अपनी आंखें खोलें तो हमें दिखेंगे कि प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम उनके प्रति दया दिखाएं। आज का यह सुसमाचार हमें प्रेरित करता है हम न केवल अपने लिए जिए, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और आशीर्वाद बने। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवन, स्वास्थ्य और यह नया दिन दिया। हे प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम तेरे आशीर्वादों को पहचान सके और दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके। हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे परिवारों को
प्रेम, शांति और एकता से भर दे। बच्चों को सन्मार्ग पर चलने की कृपा दे। माता पिता को धैर्य और समझ दे ताकि वे परिवार को सुदृढ़ बना सके। बीमार और पीड़ितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पीड़ित है, उन्हें तेरे नाम में चंगाई और सांत्वना दे। हर कष्ट उठाने वाले को अपनी शांति से भर दे। बेरोजगार और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, जिनके पास काम नहीं है, जो संघर्ष में हैं, उन्हें मार्ग दिखा, उन्हें अवसर दे और उन्हें साहस प्रदान कर। शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरा ज्ञान और विवेक प्रदान कर ताकि वे न्याय और सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्हें मानवता की सेवा में लगा दे ताकि लोग शांति और भाईचारे में जीवन जी सके। जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मनाने वालों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, जो आज अपने जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन पर विशेष कृपा बरसा। उन्हें दीर्घायु, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान कर। विश्व में शांति के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, इस अशांत विश्व में अपने प्रेम की वर्षा कर, युद्ध और हिंसा का अंत कर और सभी को शांति और मेल मिलाप का मार्ग दिखा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए विशेष प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की माध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ कि वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज का यह वचन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गया है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी में प्रकाश और शांति ला सकता है। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। अंतिम आशीष की प्रार्थना। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य और चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी हैं और संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का